किसी जंगल में टूनी चिड़िया और गौरी नामक की दो बहनें रहा करती थी। दोनों अनाथ थी और गरीब भी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। दोनों साथ खाना खाते, साथ खेलती। ये दीदी, बहुत मजा आ रहा है। देखो मैं कितना ऊंचा उछल रही हूँ। इस तरह दोनों बहनें पे बहुत प्यार था। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए क्लास में भी दोनों प्रथम स्थान पर रहती थी। सभी अध्यापक दोनों की खूब तारीफ करते थे। दोनों बहनों को साथ और खुश देखकर सुंदरी कौवी को जलन होती थी, इसलिए वह दोनों में दरार डालने का प्लान बनाती है। एक दिन गौरी चिड़िया नदी के किनारे खेलने के लिए जाती है। वहाँ उसे सुंदरी कौवी मिलती है। अरे गौरी, तू तो कितनी फटी पुरानी कपड़े पहनती है। तुझसे अच्छी तो तेरी बड़ी बहन टूनी है। कल मैंने उसे बाजार से बहुत सुंदर फ्रॉक खरीदते हुए देखा। तूने नहीं बताया तू कौन से कलर का फ्रॉक लेकर आई है। क्या दीदी फ्रॉक लेकर आई है और मुझे बताया भी नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तुझे टूनी चिड़िया ने फ्रॉक के बारे में नहीं बताया। देखा, मुझे तो पहले से ही शक था। तेरी बहन हर बार तुझसे झूठ बोलती है। ये बात सुनकर गौरी चिड़िया अपने घर जाती है और देखती है टूनी चिड़िया के कमरे में तो एक बहुत सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे जरूर यह वही फ्रॉक है जिसके बारे में मुझे सुंदरी कौवी ने बताया था। ये सोचते सोचते ही गौरी चिड़िया टूनी के पास आ जाती है। आ गई मेरी प्यारी बहन, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये फ्रॉक, जल्दी से इसे पहनकर दिखा दे। देखी तो सही, ये फ्रॉक तुझ पर कैसी लगती है। नहीं दीदी, मुझे कोई फ्रॉक नहीं चाहिए। मुझे पता है कि ये आप अपने लिए लेकर आई थी, और जब मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है तो आप इसे मुझे दे रही हो। ये कहकर गौरी गुस्से में जंगल की तरफ निकल जाती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और गौरी चिड़िया जंगल में अपना रास्ता भटक जाती है और डर के मारे भगवान को याद करने लगती है। तभी सामने से बाबा आते हैं। अरे तुम कौन हो और सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। और गौरी चिड़िया बाबा को पूरी कहानी सुनाती है। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई दिया प्रकट करती हैं और उस दिए में गौरी चिड़िया को सब कुछ दिखाते हैं कि उसकी बहन टूनी चिड़िया निर्दोष है और ये झूठ सुंदरी कौवी ने बोला है ताकि दोनों बहनों में दरार डाल सके। यह देखते ही गौरी को बहुत पछतावा होता है। तभी बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और गौरी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पे, अपनी सगी बहन पे विश्वास ना करके किसी बाहर वाली पर विश्वास किया। टूनी चिड़िया गौरी चिड़िया को माफ कर देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।